नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काईवर्ल्ड नेटवर्क में। दोस्तों, हरियाणा कोष रोजगार निगम के अंतर्गत एक और नई भर्ती का धमाका हो चुका है। नई भर्ती का जो धमाका है वो हो चुका है। पेंट्रीमैन, बुल्टर, वेटर, इन सीनियर इन इंडियन कुक और फायर ड्राइवर यानी फायरमैन के पदों पर ये भर्तियों का धमाका हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन कौन इसको फार्म को भर सकता है, एज इसकी क्या रहेगी, सैलरी, फीस, प्रोसेस इसका जो क्या रहेगा, सिलेक्शन इसका प्रोसेस क्या रहेगा, अभी कैसी ये भर्ती कंप्लीट की जाएगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सारी ये तमाम जो जानकारी इस पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि इसमें जो सारी जो तमाम जानकारी है वो आपको आपका जो जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, हम चलते एक बार जो एचकेआरएन की जो ऑफिशियल साइट पर। तो दोस्तों, एचकेआरएन की साइट पर हम विजिट कर लेते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें जो स्टेवर्ड की पोस्टें निकली हुई है, पेंट्रीमैन की है, बुल्टर की है, और उसके साथ ही आपको वेटर की पोस्टें भी देखने को मिलेगी, सीनियर इंडियन कुक की पोस्टें हैं, रोड सेफ्टी एसोसिएट की पोस्टें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके साथ ही फायरमैन यानी कि फायर ड्राइवर की पोस्टें भी इसके अंदर रखी गई है। और दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 तारीख से यानी 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। 12 जनवरी 2000 इसकी लास्ट डेट है, 2023 इसकी लास्ट डेट, यानी कि आपको 6 दिन इसके अंदर फॉर्म फिल करने का टाइम दिया गया है। दूसरी अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो अगर इसकी अगर हम बात करते हैं स्टेवर्ड की, तो इसके पास आपके पास होटल मैनेजमेंट डिप्लोमेंट फूड एंड डिप्लोमेंट फूड प्रोटेक्शन का आपके पास, अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप ये पोस्ट भर सकते हो। और इसके अंदर अगर हम एज की अगर बात करें तो दोस्तों 18 से लेकर 42 साल के अंदर इसके अंदर जो एज है वो रखी गई है। तो 18 से 42 साल तक इसके अंदर एज रखी गई है। और ये आपके पास डिप्लोमा इन फूड प्रोटेक्शन का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप भर सकते हो। और दूसरी बात ये दोस्तों कि ये जो पोस्ट है वो जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी भर सकता है, और विदाउट एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट है इसके अंदर ये पोस्टें भर सकते हैं। और इसकी अगर सैलरी की अगर हम इस पोस्ट की सैलरी बात करें तो आपको 17,000 से लेकर 20,000 रुपये तक आपकी यहाँ सैलरी देखने को मिलेगी। दूसरे दोस्तों, अगर हम दूसरी पोस्ट की अगर बात करते हैं पेंट्रीमैन की, तो इसके अंदर भी आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए। और जो सैलरी रहेगी वो इसमें 14,000 से लेकर 17,000 के आसपास इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और जो एज रहेगी वो एज इनकी सभी की सेम रहेगी, 18 से लेकर 42 साल तक इसकी जो एज है वो रखी गई है। और दूसरी अगर हम थर्ड की बात लेते हैं बोल्टर की, तो इसके अंदर भी आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप ये पोस्ट भर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों ये कि अब अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो ही पोस्ट भरना, क्योंकि क्या होता है कि पोस्ट तो फिल हो जाएगी, लेकिन आपका अगर शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको ये पोस्टें नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके पास जो प्रॉपर गाइडलाइन क्वालिफिकेशन की थी वो कंप्लीट नहीं है। तो अगर आपके पास प्रॉपर डिप्लोमा है तो आप ये पोस्ट भर सकते हो, अदरवाइज आप ये पोस्ट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर अगर हम वेटर की बात करें तो इसके अंदर भी आपके पास डिप्लोमा इन फूड प्रोटेक्शन का अगर आपके पास डिप्लोमा तो भर सकते हो। इंडियन कुक के अंदर भी ये डिप्लोमा मांग रखा है, अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप ये पोस्टें भरो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी अगर रोड सेफ्टी की बात करें दोस्तों, तो रोड सेफ्टी के अंदर सिविल इंजीनियर का अगर आपके पास डिप्लोमा तो आप भर सकते हो। इसके अंदर भी 18 से 42 साल तक एज रखेगी, लेकिन अगर अगर इसकी सैलरी की हम बात करें तो 18,000 से लेकर 21,000 रुपये तक आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी। और लास्ट डेट इसकी दोस्तों 12 तारीख इसकी जो लास्ट डेट रखेगी। दूसरी ओर जितने सबसे ज़्यादा जो क्यूरी आई है दोस्तों वो आई है फायर ड्राइवर की। तो फायर ड्राइवर के अंदर आपके पास आईटी सर्टिफिकेट फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी और मैनेजमेंट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, मोटर हैवी लाइसेंस, अगर हैवी मोटर का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। अगर ये दो चीज़ें हैं, अगर फायर सेफ्टी का आपके पास डिप्लोमा है, आईटी सर्टिफिकेट फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का अगर आपके पास डिप्लोमा है, उसके साथ ही अगर हैवी लाइसेंस है और आपके पास 10th के अंदर हिंदी या संस्कृत का ज्ञान है तो आप ये पोस्टें भर सकते हो। अच्छी पोस्ट है दोस्तों। अब रहती है दोस्तों बात इसकी जो फीस की, तो पहले 5 पोस्टें निकाली थी हरियाणा कोष रोजगार की, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो डाउट आई थी बच्चों में वो सिर्फ और सिर्फ लेकर फीस से
लेके जो डाउट आए थे, क्योंकि उनकी फ़ीस ऑनलाइन तो पे हो गई थी, लेकिन जब फॉर्म को दोबारा रीओपन करते हैं तो उसके अंदर क्या जो उनकी फ़ीस पेंडिंग शो कर रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे डाउट बहुत ज़्यादा आए थे। तो लेकिन तो अब आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसके अंदर अगर हम फ़ीस की बात करें तो 235 रुपये आपकी फ़ीस लगी। लेकिन फॉर्म भरने के बाद आपको, यानी कि 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आपको अगर फ़ीस पे करनी है तो आप 8 तारीख या 9 या 10 के आसपास ही फ़ीस पे करें, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 या जो 2 दिन होते हैं उसके अंदर दिक्कत होती है फ़ीस भरने में, क्योंकि उसमें प्रॉपर जो फ़ीस का चैनल है वो एक्टिव नहीं होता, और आप फ़ीस पे कर देते हो तो आपके अकाउंट से तो पे हो जाती है, और लेकिन फार्म के अंदर वो सबमिट नहीं होती, कन्फर्म नहीं होती। तो आप जब फ़ीस पे करो तो वो कम से कम आप 8, 9 या 10 तारीख के आसपास ही फ़ीस पे करें, यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन को आपको फ़ीस पे नहीं करनी है। दूसरी बात, फ़ीस पे करने का ऑप्शन क्या है कि आप ना तो क्यूआर कोड से फ़ीस पे करें और ना ही आप फ़ोनपे, गूगल पे करें। अगर आपको फ़ीस पे करनी है तो आप या तो नेट बैंकिंग का यूज़ करें या डेबिट कार्ड का यूज़ करें। इन दोनों दोनों ऑप्शन से आप फ़ीस पे कर सकते हो। इसके अंदर फ़ीस पे करने के अंदर जो फ़ेल होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप क्यूआर कोड या नेट या गूगल पे या फ़ोनपे से अगर आप पेमेंट करोगे तो उसके अंदर आपकी जो फ़ीस पेमेंट है वो फ़ेल होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप जितनी फ़ीस पे करो तो आप या तो नेट बैंकिंग का यूज़ करो या डेबिट कार्ड का आप यूज़ करके फ़ीस पे कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो फ़ीस का प्रोसीजर था। क्वालिफ़िकेशन भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप ये पोस्ट भर सकते हो। अगर आपके पास अगर ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपको ये पोस्ट भरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम भी आ सकता है, क्योंकि ये फार्म भरा भी जा सकता है, भरा भी जाएगा, लेकिन आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम भी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि आपके पास अगर प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है क्वालिफ़िकेशन की तो आप ये पोस्ट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास ऐसी डिप्लोमा है या रोड सेफ्टी अगर आप डिप्लोमा है तो आप ये पोस्ट भर सकते हो। और अगर फायरमैन का अगर आप आईटी सर्टिफिकेट है और हैवी लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप ये पोस्ट भर सकते हो। अच्छी पोस्ट है। 12 तारीख इसके अंदर लास्ट डेट रखी गई है। दूसरी अगर बात करें तो 18 से लेकर 42 साल तक जो कैंडिडेट है वो ये फार्म भर सकते हैं। 235 रुपये इसके अंदर आपकी फ़ीस लगी। फ़ीस आपको स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन छोड़ के फ़ीस पे करनी है। तो दोस्तों ये थी हरियाणा को स्वरोजगार निगम के अंतर्गत निकली हुई जो 5-6 पोस्टें थी, अच्छी पोस्टें निकली हुई। आपको ये पोस्टें भरनी है तो ये प्रॉपर गाइडलाइन है, उसके हिसाब से अगर आप पोस्टें भरो। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपके पास समय पर सटीक जानकारी मिलती रहे।